तो अच्छा मुझे बात बताइए, जैसे मान लेते किसी ने आरोप का किसी पे लगा दिया, हाइपोथेटिकली आपने मेरे पे लगा दिया आरोप, अगला पुलिस आएगी मेरे को उठा के ले जाएगी बिना किसी पूछताछ के, कुछ आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगी, आपसे कोई सैंपल नहीं लेगी, कुछ नहीं लेगी, बस मुझे उठा के अंदर कर देगी, यही रूल है? बिल्कुल, रेप केस में यही होता है कि वर्बल एलिगेशन आई हैव पुट एंड आई से आई डोंट वांट टू गो फॉर मेडिकल, इट इज माय विल, आई डोंट वांट टू गो। और ये भी है कि आज नहीं, मैं 10 दिन बाद बताऊं और या 10 साल बाद बताऊं कि भाई इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं बचा रहा, सिर्फ चिंता जता रहा है। जब भी वो निर्णय नहीं होते, वो चिंताएं होती है, कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप, 10 साल से मैं देख रही हूँ, कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप, फिर अंदर क्यों कर देते हो? अभी मीडिया में से एक लड़की ने मुझे रोते रोते कॉल किया था, उसके भाई को रिलेशनशिप में जो लड़की रह रही थी उसने रेप केस में अंदर करवा दिया। दे आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास एंड बड़ी मुश्किल है क्योंकि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसकी माँ के डायलिसिस होता है, तो लड़का ही डायलिसिस के लिए लेके जाता था क्योंकि लड़की की नौकरी से घर चलता है, लोअर मिडिल क्लास। अब वो लड़की कह रही है कि ठीक है हम आपस में सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ, 20 लाख रुपए दे दो। ओ भाई साहब, और 20 लाख रुपए कब आएंगे? जब इनके पास जो सोना चांदी घर बार सब बेच करके जिस दिन ये सड़क पे खड़े होंगे उस दिन भी ये 20 लाख नहीं जुटा सकते। लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कर्जा लें किसी तरीके से और उस लड़के को लेके खत्म करके केस और लड़के को लेके कहीं और चले जाए। ये कौन सा इस तरह का पागलपन है क्यों हमारे सिस्टम में? क्योंकि नहीं सुन रहे ना ये लोग, रैट रेस ऑफ वुमेन अपीजमेंट में पगलाए हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। पहले आत्महत्या की दर 4 गुना थी, अब हत्याएं कर रहे हैं। अब कौन सा, अब बस वो बोल दे रहे हैं, अब तो मीम्स बना दे रहे हैं कि हत्या करके नीले ड्रम में बंद कर देगी। वो क्या बोल रहा है, वो बागेश्वर धाम वाला या अनिरुद्ध आचार्य, हंसी के मीम्स बना रहे हैं। मतलब इतनी संवेदनशील मुद्दा, एक लड़के की मौत हो गई, उसमें आप हास्यात्मक बातें ढूंढ रहे हो। एक लड़की को अगर टुकड़ों में काट देते तब ये बनती मीम्स, बना सकते थे। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं जो मेरा अपना फर्क नहीं, system needs overhauling and nobody is, judiciary is corrupt, police is corrupt, but all the men are sitting everywhere. Yes, exactly my question. How come they're not changing it? जो पावर में है वो तो पैसा दे करके खत्म कर लेते हैं। Who is the sufferer? The middle class. तो let them die. मेरे को बोलते हैं, मैं तो आज तक पे बोल दिया था, आज तक वालों को ऑब्जेक्शन हो गया मेरे इस बात बोलने से। मैंने बोला कि जब भी मैं पुलिस स्टेशन में जाती हूँ 17 पेजों का सुसाइड नोट 23-25 जो भी लेके जाती हूँ, तो वो कहते हैं मरने तो सालों को तुम्हें क्या है, तो कह रहे हैं कि ऐसी भाषा। मैंने कहा तो ये मेरी भाषा नहीं है, मैं नहीं बोलती, ये पुलिस वालों की भाषा, मैं तो उनको कोट कर रही हूँ यहाँ पे। एंकर साहब ने थोड़ा इतराज देता है, तो मैंने कहा ये मेरी भाषा नहीं है, लेकिन एंकर साहब ने, जो पुलिस वाले मुझे बोलते हैं, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, कानून मंत्री, वो कानून मंत्री जो मेरी चेहरा देख करके, all these people are fucking, by the way, all these politicians, all these judiciary people, police वालास, everybody is having extramarital affair. I can very guarantee 99% 1% क्या पता ना करते हो और वो अपने मर्दों को बुलाते होंगे। Exactly. जो नहीं कर रहे हैं, जो 99 तो ज्यादा हो गया, लाइक 70% जो है वो महिलाएं ढूंढ रहे हैं एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में, जो 30% बचे वो लड़के ढूंढ रहे हैं। भाई मैं ये कह रही हूँ कि तुम जो कर रहे हो, तुम्हारे पैसा और पावर से तुम उसको खत्म कर देते हो। आदमी जो आम आदमी है वो परेशान है और उसे तुम जेलों में ठूस रहे हो और बेडरूम में तुम थानेदार खड़ा कर रहे हो। मैरिटल रेप, कल डिस्कशन मैरिटल रेप को तो लेकर के था, बड़ी बवाल मची थी। What the fuck is marital rape? हस्बैंड वाइफ के बीच में रेप लेके आ रहे हैं। मेरी वाइफ जिस दिन मुझे मना करती है मैं उससे सेक्स नहीं करता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं महिलाओं के साथ फोर्स सेक्स होता है और वो मर जाती हैं। वो कितने एग्जांपल दिए? टोटल 2 एग्जांपल वो दे पाई थी। ये पता कैसा है, और यहाँ लाखों मर गए। राम मोहन रॉय का सती प्रथा वाला बकवास है ये। हाँ। वो अवध ओझा जी आए थे मेरे प्रोग्राम में लास्ट ईयर, ठीक है। उन्होंने ये जो आपने अभी बोला है, उन्होंने तो बरखा त्रेन को इक्वेट किया था। आप वो वीडियो देखिए, उस पर डला हुआ है यूट्यूब पे कि अवध ओझा जी ने ये बोला कि बरखा त्रेन जो है ये वो है, ये वो उस तरीके का बदलाव लेने वाली एक लेडी है, ये वो उनकी इच्छा जो मर्जी बोले। लेकिन अवध ओझा तो वही बंदा ना जो पहले बोलता था हमारे 1900 IAS अधिकारी तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। पता नहीं जो you don't know that. He's some coaching guy, right? Yes, some coaching guy. Actually, we do programs. See, I'll tell you the format of the program. We do programs where we honor men of different fields. Achha. This is International Men's Day. People celebrate Women's Day. I celebrate Men's Day. So on the Men's Day, he was also one of the person. हम academia को भी बुलाते हैं, sports person को भी बुलाते हैं, doctor को भी बुलाते हैं। अगली बार बताइएगा, ठीक है? There is a real man who is sitting right in front of you. This is the movie which I have made. अच्छा. Okay. इस मूवी पे भी मेरे पास सवाल है आपके लिए। हाँ, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पुरुष दिवस हम मनाते हैं उसका कैसा दिखता है, वो उसके लिए दिखा रही थी आपको। This is. अच्छा। We celebrate International Men's Day every year. 5 years से मैं celebrate कर रही हूँ। नहीं, I'll be part of next time जब भी होगा, I'll be part of it. कल भी खुराफाती मॉडरेट कर रहे थे एक सेशन वहाँ पे, उन्होंने बुलाया था जो ऑर्गेनाइजर थे, जस्टिस ढींगरा को, सोनल मानसिंह, गौरव आर्या, अश्विनी उपाध्याय, दिस इज रणबीर। तो ये इन लोगों को क्यों नहीं बोलते हो आप कि गाइस तुम लोग आ तो गए हो, कुछ करो भी मर्दों के लिए? ये मतलब बस आते हैं वहाँ पे और इनकी मर्जी होती है, 2 लाइनें बोलते हैं। अर्ज रौनक, ये बख्शी जी, सब देखिए, मैं इनको एक पटल पे लेके आई, पंकज त्रिपाठी वार्ड इन मी इन वाराणसी, मैं इनको एक पटल पे लेके आई हूँ। मैं एक
स्तर तक आपको समझा सकती हूँ, वहाँ पे बुला करके आपको सम्मानित भी किया। अब इस मुहिम को आप बढ़ाओ ना, क्या करूँ? सबको लगता है कि बस मुझे कपिल देव को मैंने इनवाइट किया तो उसने 80 लाख रुपए मांगे थे मुझसे। ओ भाई, मैंने कहा भैया किधर, मैं अंबानी की लड़की देखती हूँ, तुम्हें 80 लाख रुपए कहाँ से दे दूँगी? एंड बरखा जैन की खुद की मतलब के लिए क्या कर रही हूँ मैं, ये तो समाज के लिए कर रही हूँ, और अगर मेंस डे सेलिब्रेट कर रही हूँ तो तुम पुरुष हो, तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। और उसके बाद में 80 लाख, हालांकि सबको बुलाने के लिए बिजनेस क्लास टिकट, BMW गाड़ी, ओ भाई, BMW जिसको 2-2 3-3 विथ VIP नंबर, ये इन सब इनकी वो चाहते हैं, 5 स्टार होटल सूट रहने के लिए, क्या बात। ये सब हमने मुहैया कराया था। बेस्ट पता है क्या, जब इन लोगों का जो उसी जहाँ आपने बुलाया इतना खर्चा करके और आप वहीं बैठे हो, उसी समय बोलेंगे सब मोह माया है ये, इसमें क्या रखा है। आपका मन करता होगा गला दबा दो इसका। आपने वो उसका नाम सुना होगा, विक्रम बत्रा। हाँ, सारा देश फौजियों के साथ कैसे खड़ा होता है। जी, हाँ। उसकी बहन ने बोला VIP गाड़ी वाला नंबर वाली गाड़ी भेजना, उससे कम नहीं चलेगी। लाइक हु केयर्स कि कौन सा नंबर है गाड़ी पे। अब ये बड़े लोग हैं भाई, हम छोटे लोग हैं। हमें कोई भी बुलाता है और कोई सी भी गाड़ी भेजता है, क्योंकि मैं खुद से ड्राइव नहीं करती, आई नो ड्राइविंग, बट मैं नहीं कर सकती, तो मैं नहीं पूछती कि कौन सी गाड़ी भेज रहा है भाई। तो मैंने तो आज तक ज़िंदगी में किसी से नहीं पूछा कौन सी गाड़ी, ठीक है जिसने जो भेजी उसमें बैठ गए। एक बार मुझे याद है कि मैं प्रदीप भंडारी का शो करके बाहर निकली थी, मुझे रात को 10 बज गए थे और 9:30 तो निकली थी मैं वहाँ से, और मुझे 10 साढ़े 10 बजे इंदरलोक में जाके खड़ा कर दिया। इंदरलोक के में जो मस्जिद की जो आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरे घर के बीच में तो ये पड़ता नहीं था, मैंने ज़िंदगी में ये इलाका नहीं देखा। वो हम उतर करके लोगों से पूछ रहे हैं, वो बता रहे, तो मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ कि यार ये ड्राइवर को कोई रास्ता नहीं पता था, कहीं गलत जगह ले आया। और उस दिन ही हम कोई ऐसा डिबेट, बहुत हीटेड डिबेट करके ऐसे, मैंने कहा ये भाई ये क्या चल रहा है, अब ये क्या मरवाने लगे हो मुझे।